अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है एडिक्टिव ड्रग्स का। एडिक्टिव ड्रग्स की जो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, वो सारी इस टॉपिक में हैं। सबसे जो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है सीडेटिव्स की। सीडेटिव्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि जो बॉडी के जो एक्शन होते हैं उनको रिड्यूस कर देती हैं, यानी कि जो बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको स्लो कर देती हैं। तो इनका जो इफ़ेक्ट होता है सीडेटिव ड्रग्स का वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है। उसकी एक्टिविटी डिप्रेस हो जाती है। इसके अलावा इससे डिजीनेस आती है। डिजीनेस कहते हैं चक्कर आने को। लेथार्जी सुस्ती होती है। स्लो ब्रेन फंक्शन, ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। और डिप्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब इसका अगर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो जाए, ज़्यादा लंबे अरसे तक इसको यूज़ किया जाए, तो इससे फिर सुइसाइड जो है उसके चांसेस भी हो सकते हैं। सेकंड जो है कैटेगरी वो है नारकोटिक्स की। नारकोटिक्स जो होती हैं ये पेन किलर्स होती हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ से किसी भी दर्द से रिलीफ के लिए ये ली जाती हैं। तो इनमें ये इस तरह से ली जाती हैं कि ये दूसरी जो लेस पोटेंट पेन किलर्स होती हैं ना, जिनका इफ़ेक्ट कम होता है, वो भी पेन किलर्स ही होती हैं लेकिन उनका इफ़ेक्ट कम होता है, उन ड्रग्स के साथ मिलाकर इनको लिया जाता है। और ये फंक्शन इस तरह से करती हैं। जो लेस पोटेंट पेन किलर्स होती हैं ना, उनमें एग्जांपल्स जो आती हैं वो पैरासीटामोल की और एस्पिरिन की आती है। तो ये फंक्शन इस तरह से करती हैं कि ये जो अगर क्रोनिक डिजीज़ हो, ठीक है, अगर ज़्यादा स्वेयर डिजीज़ हो, तो जैसा कि कैंसर है तो उसमें ये पेन से रिलीफ देती है। और इसके अलावा अगर एक्यूट डिजीज़ हो, जैसा कि ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, तो उस दौरान भी ये दी जाती है ताकि जो दर्द वगैरह है वो ना हो। इसकी एग्जांपल्स जो आती हैं वो मोरफाइन और कोडाइन की है। मोरफाइन और कोडाइन जो होती हैं ये ऐसी नारकोटिक्स होती हैं जो कि पोपी प्लांट से ली जाती हैं और फ्यूम से ली जाती हैं। मोरफाइन जो होती है वो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करती है। और इसके अलावा ये एडिक्टिव भी बना देती है, इनकी आदी बना देती है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो सेकंड है वो जो एक टाइप है और इम्पॉर्टेंट टाइप जो इसकी है वो है हीरोइन। हीरोइन जो है ये एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है, यानी कि ऐसी ड्रग है जो कि नेचुरली नहीं होती, बल्कि कुछ खुद से बनाई जाती है, कुछ नेचुरल मटेरियल लिया जाता है। तो ये जो ड्रग होती है ये सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसके अलावा ड्राउजीनेस का जो है क्रिएट करती है। ड्राउजीनेस कहते हैं कि पर्सन जो है वो हर वक्त नींद की हालत में या गनुदगी की हालत में रहता है। इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो ये होती है हीरोइन, इसको एनाल्जेसिक के तौर पर यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिक ऐसी ड्रग है जिसको जो कि पेन किलर के तौर पर यूज़ की जाती है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है और इसको ट्रॉमा वगैरह के लिए या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, यानी कि हार्ट की जो डिज़ीज़ होती है उसका इलाज करने के लिए। इसके अलावा वो सर्जिकल पेन, यानी कि सर्जरी के बाद जो पेन होती है उससे बचने के लिए भी ये यूज़ की जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है।